भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अपने समस्त गणों के साथ कैलाश में वास करते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया है जिनमें कई बार दैत्य और असुरी शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे शिवजी से हथियाने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें अभी सुनने में आती हैं कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव की भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिक की एक टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूं। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला।
बताते हैं कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सी रहस्यात्मक चीज़ें हैं जिनका कोई अथा नहीं है, कोई था नहीं है। चलिए, कहानी की तरह मैंने ये बात आपको बताई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।